अब फोकस करते हैं कि एरे में और कौन से मेथड्स हैं और हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इस चीज को थोड़ा सा एंटर कर देता हूँ ताकि हम इसको बाद में प्रिंट कर सके, या फिर इसको कमेंट कर देते टाइम बिन, और डिलीट कर दिया मैंने उसको कमेंट। और यहाँ पे जो ARR1 है उसको हम प्रिंट कर देते हैं, और प्रिंट करने के लिए हम डायरेक्ट प्रिंट करते हैं इस बार ARR1, कोई भी लूप यूज नहीं करते। तो हमें पता है कि इसका आउटपुट क्या आएगा, तो ये बेसिकली एरे प्रिंट करेगा और ये वैल्यूज यहाँ प्रिंट होंगे। अब मुझे करना यह है, मुझे इस एरे से दूसरा एक एरे क्रिएट करना है जो है ARR2, और इसके जो वैल्यूज होने चाहिए ना वो इसके अंदर से आना चाहिए। तो क्या सही तरीका होगा? एक तरीका जो माइंड में आता है वो ये है, सिंपल, जो एरर के असाइनमेंट है उसको हम कर देंगे AR2 में। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि AR2 में, और जो एरे 2 है अपना, उसके अंदर जो वैल्यूज है वो सेम होंगे AR1 के साथ, और हम सेम है, बोथ द एरे आर प्रिंटिंग द सेम वैल्यूज। बट मेरा क्वेश्चन अभी ये है, क्या दोनों भी एरे सेम है? ओके या फिर मतलब एक ही एरे बना है जिसके दो रेफरेंस है, या फिर एक्चुअली दो एरे बने हैं? इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बिफोर प्रिंटिंग देम मैं एरे 1 का वैल्यू चेंज करता हूँ। तो एरे 1 में गया मैं, उसका वैल्यू चेंज करने के लिए ऑफ कोर्स आई कैन डू लाइक दिस, मैं यहाँ पे दे दूंगा इंडेक्स नंबर 1। तो इंडेक्स नंबर 1 मतलब 33 हो गया यहाँ पे, उसका वैल्यू मुझे करना है लेट्स से 32। ठीक है, वैल्यू चेंज कर दिया, और मैंने चेंजेस किया है एरे 1 में, एरे 2 में चेंज नहीं किया है। सो लेट्स सी डज इट अफेक्ट एरे 2, और ओ दोनों में अफेक्ट हो गया। इसका मतलब बना तो एरे एक ही है, दोनों भी रेफरेंस उसको कर रहे हैं। ठीक है, और मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे एक नया एरे चाहिए था जिसका जो AR2 में जाए। तो इसका मतलब जो हमने यहाँ पे किया है वो सही तरीका नहीं है। दूसरा तरीका है, लेट्स ट्राई AR1 पे डॉट करने के बाद देयर शुड बी सम मेथड व्हिच विल कॉपी ऑल द वैल्यूज और जो डाल देगा AR2 के अंदर, बट आई डोंट सी एन ऑप्शन। बट एक चीज हम कर सकते हैं, पहले तो उसको लिस्ट में ले लेंगे। एक बार हमें लिस्ट मिल गया और फिर हम एरे का कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे और फिर इसको भी टाइप दे देंगे, या फिर ये भी टाइप फेच कर सकते हैं ना, AR1 डॉट, इसका जो टाइप है ना, टाइप कोड, हाँ, तो मुझे टाइप कोड मिल जाएगा ताकि मुझे ये वापस एंटर करने की जरूरत ना पड़े। अब तुम बोलोगे ये सिंपल था ना एंटर करना यहाँ पे, बट लेट्स से हमें पता ही नहीं है कि उसका टाइप क्या है, तो हम टाइप कैसे करेंगे यहाँ पे? तो हम बोलेंगे जो भी उसका टाइप था ना वो ले लो। तो AR1 का टाइप कोड ले लिया, और AR1 का मतलब जो एरे 1 का लीस्ट जो वैल्यू था वो लीस्ट में कन्वर्ट कर दिया, एंड आई थिंक दिस शुड वर्क। चल गया और नया एरे बन गया है। इफ यू कैन सी एरे 2 में अभी भी एग्जिस्टिंग वैल्यू 33 है, वो चेंज नहीं हुआ जब हमने AR1 को चेंज किया। परफेक्ट, तो ये एक तरीका है। तो इस तरह से बेसिकली हम एरे का वैल्यू, नया एरे बना सकते हैं एग्जिस्टिंग एरे से, जिसमें से हमने उसका टाइप कॉपी कर लिया और उसके वैल्यूज को लिस्ट में कन्वर्ट किया, असाइन कर दिया। बट दिक्कत यहाँ पे ये है ना कि जो टू लिस्ट है ना, ये दिस विल टेक मोर मेमोरी, क्योंकि उसने पहले एरे को कन्वर्ट किया लिस्ट के अंदर, और लिस्ट एज इट इज है, वो लिस्ट बन गया है, और लिस्ट बनने के बाद वो एरे में असाइन हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं हम मेमोरी वेस्ट कर रहे हैं। अब छोटे मोटे कोड के लिए फर्क नहीं पड़ता, बट इमेजिन इफ यू आर वर्किंग ऑन बिग एप्लीकेशन, तो ये मैटर करता है कि तुम कहाँ पे मेमोरी वेस्ट कर रहे हो। तो इसको सेव कैसे करें? तो एक चीज हम कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग टू लिस्ट, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड जनरेटर एक्सप्रेशन। वो कुछ दिखता है इस तरह से, पर देख लो फिर समझाता हूँ कि क्या कर रहा है वो। n फॉर n इन ARR1, और इसको हम दे देंगे राउंड ब्रैकेट्स के अंदर। ओके, तो ये एक सिंटैक्स है। इसको पहले रन करके देखते हैं कि ये पहले रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और रन हो गया, सेम आउटपुट आया, वो भी कॉपी कर रहा है। बट ये चीज यहाँ पे क्या कर रहा है, तो इतना जान लो कि ये बेटर है टू लिस्ट से, बिकॉज टू लिस्ट विल कंज्यूम मेमोरी। और ये क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इसको हम बोलते हैं जनरेटर एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे इतना तो हमें पता ही है यहाँ पे ये क्या हो रहा है। तो बेसिकली फॉर n इन ARR1, तो ARR1 से एक एक वैल्यू पिकअप करेगा वो, राइट, और वो n में जाएगा, वो n को वो बाहर फेंकेगा जो यहाँ पे आ गया, और ये वैल्यू ऐड होगा AR2 में एक एक करके, मतलब एरे में ये वैल्यू ऐड होंगे एक एक करके। तो इससे क्या हो गया, जब एक एक करके वैल्यू ऐड हो रहा है यहाँ पे, वो पूरा का पूरा जो लिस्ट हमने क्रिएट किया था ना वो वेस्टेज नहीं होगा। तो यहाँ पे एक वैल्यू आएगा, वो ऐड हो जाएगा, सेकंड वैल्यू जनरेट होगा, वो ऐड हो जाएगा, थर्ड वैल्यू जनरेट होगा, वो ऐड हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं जनरेटर एक्सप्रेशन। तो ये फॉर लूप से बस थोड़ा अलग है। जो देखोगे तो फॉर लूप ये सिमिलर है, बट इसके आगे हमने एक वेरिएबल लगा दिया जो उसको, जो जिसका वैल्यू इसके अंदर जाएगा। ठीक है, अब मजे की बात यह है कि ये n के साथ ना जो वैल्यू हमारे पास यहाँ से इसमें आया ना, उसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कोई भी ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यूज नहीं चाहिए, आई कैन ऑल्सो मल्टीप्लाई द वैल्यू बाय 2, और मे बी आई कैन ऐड 2। जो भी ऑपरेशन तुम्हें करना है इनके साथ वो कर सकते हैं, बट हाँ, आउटपुट जो आएगा दैट शुड बी ऑफ टाइप जो हमने पहले एरे के साथ लिया हुआ है।
तो इसको हम करेंगे रन और सब में 2 ऐड हो गया। हाँ एक्चुअली मैं थोड़ा डर गया था कि यार 44 46 होना चाहिए था, बट मैं भूल गया कि यहाँ पे माइनस भी है। ओके, अब पीछे जाके देखना पड़ता मेरा एक्सप्रेशन कि मैंने क्या रिएक्ट किया था। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरह से हम ये जो ऑपरेशन यहाँ पे कर सकते हैं नया एरे क्रिएट करने का। इनफैक्ट जो हमने यहाँ पे किया ना, इसकी जगह पे भी हम मेथड यूज कर सकते हैं। जैसे डॉट कर दिया तो यहाँ पे एक मेथड हमारे पास मिल जाता है जो है इंसर्ट, और कौन से इंडेक्स पे इंसर्ट करना है, 1 पे इंसर्ट करना है, वो वैल्यू कौन सा इंसर्ट करना है, 33 इंसर्ट करना है या 32 इंसर्ट करना था। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द इंडेक्स ऑफ यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, हम यहाँ पे फंक्शन भी यूज कर सकते हैं जो है इंसर्ट, एंड आई होप दिस विल वर्क, एंड इट वर्कड। अच्छा, कुछ मिस कर दिया उसने रिप्लेस कर दिया एक वैल्यू को ही। हम चेंजेस कर रहे एयर 1 में। अच्छा, एक नया वैल्यू इंसर्ट कर दिया, ठीक है। हाँ, तो एक्चुअली हमें इसको निकालना भी चाहिए था, वो रिप्लेस नहीं हो रहा। तो एक बार इंसर्ट कर दिया, हम निकाल भी सकते हैं उसके बाद। अगर मुझे रिप्लेस करना है तो रिप्लेस के लिए कोई मेथड नहीं था, तो वही यूज़ करना पड़ेगा शायद रिप्लेस के लिए, क्योंकि अपेंड एन में ऐड करेगा और नहीं, कोई तरीका नहीं है उसको एक निकालने के लिए। ओके, इनफैक्ट हम यहाँ पे एरे को रिवर्स भी कर सकते हैं। तो बस रिवर्स यहाँ पे अप्लाई करना है, उसके बाद अगर उसको जब प्रिंट करोगे तो वो प्रिंट होगा, लेकिन रिवर्स फॉर्मेट में। इफ यू कैन सी, पहला एरे ही चेंज हो गया, पूरा रिवर्स हो गया। ओके, और क्या कर सकते हैं इसके अंदर? एक काम करते हैं, लेट्स क्रिएट न्यू एरे जो है ARR3, और जिसके वैल्यूज आने चाहिए यूजर के पास से, तो मजा आएगा ना। क्योंकि अभी वैल्यू यूजर के पास से आ रहा है, तो मुझे पता ही नहीं है कि इनिशियल साइज क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे तुमने बता दिया कि साइज 4 है, यहाँ पे क्या होगा। तो हम बनाते हैं एरे, और इसके अंदर हम पहले देंगे टाइप, लेट्स से आई, और फिर हम यहाँ पे ओके नहीं, ये नहीं करना होगा, हमें एम्प्टी लिस्ट पास करना है, क्योंकि इनिशियल अपना एरे एम्प्टी है। एक बार हमें एम्प्टी एरे मिल गया, उसके अंदर हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं, बट ये वैल्यू कहाँ से आएगा? यूजर के पास से आएगा। तो हम यूजर के पास से वैल्यू लेंगे। सबसे पहले यूजर के पास से हम लेंगे कि तुम्हें कितने वैल्यूज एंटर करने हैं। तो एन में आ जाएंगे वैल्यूज हमारे एंटर जो करना है, और हम पूछेंगे यूजर को, कन्वर्ट भी करना पड़ेगा इंट में, इनपुट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये हमने पूछ लिया यूजर को, और फिर यूजर एन में डाल देगा। फिर हम लेंगे यहाँ पे फॉर आई इन रेंज, क्योंकि अभी उतनी बार पूछना पड़ेगा यूजर को कि वैल्यू एंटर करने के लिए। आई इन रेंज, अब जितनी बार जाएगा उतनी बार हमें इंसर्ट करना है। इसका मतलब है यूजर के पास से वापस वैल्यू फेच करना पड़ेंगे। तो हम लिख देते हैं उसको ई के अंदर, विच डिफाइंस एलिमेंट्स, और यहाँ पे दे देंगे वापस इंट इनपुट एंटर द वैल्यू, वो जाएगा ई के अंदर, और फिर ई को हमें ऐड करना है एरे के अंदर। तो हम लिख देंगे AR3 डॉट इंसर्ट करने के लिए अपेंड भी हम यूज़ कर सकते हैं। एक काम करते हैं, अपेंड ही यूज़ करते हैं, ताकि हमें इंडेक्स नंबर देने की जरूरत ना पड़े। और अपेंड में हमने लिख दिया वहाँ पे ई, कूल, लुक्स गुड। और फिर बाद में आके यहाँ पे हम इसको प्रिंट कर देंगे ARR3 को, एंड लेट्स सी रन। ओके, वो पूछा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने चाहिए। मुझे 3 एलिमेंट्स चाहिए, वैल्यू है 2, 5 एंड 8, और वो आ गया। एंड दैट्स हाउ यू कैन, इनफैक्ट मुझे यहाँ पे ना स्पेस देने चाहिए था, क्योंकि वो बहुत गंदा लग रहा है ऐसे यहाँ पे, बट यू कैन डू इट। ट्राई करना और बताना कमेंट्स में कैसा लगा, और तुमने क्या कोड लिखा था उसके लिए। सो दैट्स इट फ्रॉम एरे, मिलते हैं अगले वीडियो में।